चलिए हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सब लोग को दिख रहा है? यस, सब लोग को प्रॉपर दिख रहा है? चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन। व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन? देखिए, क्रिटिकल सेक्शन वो प्लेस होता है जहाँ पर क्या होता है, वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग शेयर रिसोर्स को एक्सेस करते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? आप लोग को प्रॉपर आवाज़ आ रही है? ठीक है, देखिए फर्स्ट होता है व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में क्या बोल रहा है, वेयर शेयर्ड रिसोर्स आर एक्सेस्ड। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है रीड ऑफ ए। ठीक है, सपोज हमने क्या कर दिया, ए इक्वल टू ए प्लस वन कर दिया, राइट ऑफ ए। ये सपोज मान लीजिए ये क्या शेयर्ड रिसोर्स है, इसमें क्या मल्टीपल जो प्रोसेस है वो इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर वेयर शेयर्ड रिसोर्स आर एक्सेस्ड। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2। ठीक है, जो ए की इनिशियल वैल्यू है, सपोज ले लेते हैं ए की जो इनिशियल वैल्यू है वो दी हुई है 20, ए की इनिशियल वैल्यू 20। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये दो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बाद में, बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए P1 और P2 के एग्जीक्यूशन के बाद में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, क्या होगी? ओके एनवेस, ठीक है, बताइए बाकी लोग। मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि प्रोसेस P1 और P2 के एग्जीक्यूशन के बाद में, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्या होगी? ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अगर आपने 2 एग्जीक्यूशन किया मतलब 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आफ्टर 2 मतलब एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम आया P1 यहाँ पर आया, फर्स्ट टाइम P1 यहाँ पर आया, इसने क्या किया, ए को रीड किया, रीड करने के बाद क्या हुआ, उसको इंक्रीमेंट किया और राइट कर दिया, तो कितना हो गया, ये 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, फिर देखिए प्रोसेस P2 आया, प्रोसेस P2 यहाँ पर आया, तो फिर से ये आया, तो फिर से क्या हुआ, इसने रीड किया, तो अब क्या मिलेगा, ए की वैल्यू उसको मिली 21, फिर इसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, कितना हो गया, 22 हो गया, और फिर राइट कर दिया। ठीक है, तो इस कितना हो गया यहाँ पे 22। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको आफ्टर 2 एग्जीक्यूशन कितना मिलना चाहिए, 22 मिलना चाहिए। ठीक है, बट अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रोसेस को हम लोग कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोसेस को कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड, यहाँ पर देखिए, सपोज हमने क्या किया, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए प्रोसेस P1 आया, यहाँ पे प्रोसेस P1 आया। ठीक है, प्रोसेस P1 ने क्या किया, रीड किया, क्या रीड किया, प्रोसेस P1 ने रीड किया, यहाँ पर फिर से यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे प्रोसेस P1 ने यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रीड की, इसने रीड किया 20 यहाँ पे। ठीक है, रीड कर लिया 20, यहाँ पर आया, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आया प्रोसेस P1 यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस यहाँ पे प्रेम्प्ट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस को इसने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे एलोकेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ पे प्रेम्प्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आएगा। अब ये देखो P1 ने क्या रीड किया हुआ है, समझना, P1 ने रीड किया हुआ है, अभी ए की वैल्यू कितनी रीड की है, 20 रीड की हुई है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखो प्रोसेस P2 आया, प्रोसेस P2 आया, अब ये बताओ, अगर यहाँ पे प्रोसेस P2 आएगा तो P2 क्या रीड करेगा, ए की वैल्यू, मुझे बताओ, प्रोसेस P2 आएगा तो P2 क्या रीड करेगा, ए की वैल्यू, बताइए मुझे, क्या रीड करेगा? अब अभी ये भी क्या रीड करेगा, ए की वैल्यू 20 रीड करेगा। यस, ठीक है, तो इसने भी क्या रीड किया, ए की वैल्यू 20 रीड किया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पे अब प्रोसेस P2 भी कहाँ पर आ गया, प्रोसेस P2 भी यहाँ पर आ गया है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या तो मैं इसको कंटिन्यू एक्सिक्यूट कर दूँ या तो फिर से मैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, फिर से इसको क्या क्या एक्सिक्यूट किया। अब यहाँ पर देखो, अब P1 ने क्या, P2 ने क्या किया, ए की वैल्यू को अपडेट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई यहाँ पर। ठीक है, और इसने राइट कर दिया, राइट कर दिया मतलब अभी यहाँ पर ए की वैल्यू जो 20 थी इसने अपडेट कर दिया 21, और इसने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ए को इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया डेटा को। ठीक है, यहाँ पर अब ये बताओ P1 क्या करेगा। अब क्या हुआ, P1 बाहर आ गया, P1 बाहर आया, अब फिर मतलब P2 बाहर आ गया, अब क्या हुआ, P1 का टर्न हो गया क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो फिर से P1 आया, P1 क्या रीड करके बैठा है, देखो A की वैल्यू 21 हो गई है, बट P1 क्या रीड करके बैठा हुआ है, P1 क्या रीड किया हुआ है बताइए, P1 ने क्या रीड किया हुआ है, P1 अभी भी रीड करके 20 बैठा हुआ है। यस, ठीक है, तो अब क्या है, तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर a इक्वल टू a+1 होगा, तो फिर से 21 ही होगा, और फिर से ये राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आफ्टर मतलब कंप्लीट मतलब P1 एंड P2 एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करके बताइए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 21 ही आ रही है यहाँ पर, और आने कितनी चाहिए, आने कितनी चाहिए यहाँ पर 22 आना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि अगर आप दो प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 22 आनी चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर हमने भेजा P1 और उसके बाद में भेजा, पहले हमने P1 भेजा फिर P2 भेजा, ठीक है, मतलब 1 बाई 1 करके हमने भेजा, ठीक है, तब तो यहाँ पर a की वैल्यू 22 आ रही है। बट अगर हमने यहाँ पे P1 फिर से उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर P2, फिर यहाँ पे हमने P1 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 21 आ रही है यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर इसमें यहाँ पे फिर से इसको एक्जीक्यूट किया। हाँ अनवेश, क्या पूछ रहे हैं, नहीं अनवेश, आप देखो यहाँ पर जब P2 जब नीचे जाएगा तो प्लस प्लस किया ना, यहाँ पर देखो सबसे पहले P2 ने क्या रीड किया था, 20 रीड किया, देखो P1 ने भी रीड किया था 20, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू 20 थी, P2 ने भी क्या रीड किया था 20, यहाँ पर P2 की वैल्यू भी क्या थी 20 थी। जब ये नीचे गया तो इसने क्या किया, इसने अपडेट किया, तो 20 से क्या हो गया 21 हो गया यहाँ पर, है ना। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर भी हो गया, तो सेम वैल्यू 21 इसने भी अपडेट किया, तो ये ओवरराइट कर दिया, सेम 21 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम पहले P1 को भेजते हैं, कंप्लीट एक्सिक्यूट होने के बाद P2 को भेजते हैं, तो वैल्यू कितनी आती है 22 आती है की वैल्यू। ठीक है, बट अगर हम क्या करते हैं P1 को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, फिर P2 को एक्सिक्यूट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया था फिर से इसको एक्सिक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 21 आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस इस शेयर्ड रिसोर्स में आएंगे तो क्या होगा, तो रिजल्ट क्या करेगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा, इसका जो आउटकम्स है वो डिपेंड क्या करेगा, पर्टिकुलर ऑर्डर पे, किस ऑर्डर पे प्रोसेस आ रहा है यहाँ पर, यस या नो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शेयर्ड रिसोर्स, ये आपका शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। सबको क्लियर, और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है सबको क्लियर समझ में आ रहा है, क्रिटिकल सेक्शन क्या प्रॉब्लम है सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी आपने कोड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई भी कोड आपने नहीं लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम ऐसा बोल सके कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस नहीं आ सकते, यहाँ पर P1 P2 P3 P4 कितने भी प्रोसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी एंट्री सेक्शन नहीं बनाया, कोई भी एग्जिट सेक्शन नहीं बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी प्रोसेस कभी भी यहाँ पर इंटर कर रहा है। तो देखिए इससे ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर हमने बोला था कि अगर 2 प्रोसेस आएगा तो 2 टाइम इंक्रीमेंट करेगा, 3 प्रोसेस आएगा तो 3 टाइम इंक्रीमेंट करेगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ पे आपको रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको बोलते हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन में क्या हो गया,
देखिए अब यहाँ पर एक मिनट वेट करेंगे ना। एक मिनट, कुछ लोग एंट्री करना चाह रहे हैं है ना, फिर से एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए सत्या को कि वो फिर से एंट्री कर ले करके, है ना, मैं उनको एडमिट कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके। सत्या आप ज्वाइन हो गए? यस, आपको प्रॉपर दिख रहा है? आपको प्रॉपर दिख रहा है? हाँ यस 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 अन्वेष, हो सकता है। ठीक है, देखिए अन्वेष क्या हुआ, आप इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यस देखो यहाँ पे अन्वेष, देखो इससे अगर हम लोग जो पहले वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, जो अभी आपने इससे पहले क्या बोला, देखिए हमने क्या बोला, ऐसा लिखा हुआ था ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये रीड ऑफ ए लिखा हुआ था, ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस वन लिखा हुआ था, राइट ऑफ ए लिखा हुआ था, ठीक है। समझना यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर ए की वैल्यू 20 है, ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोसेस आ गया, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, तो यहाँ पर बताना है कि ए की वैल्यू लास्ट में क्या होगी, तो यहाँ पर क्या आ सकती है वैल्यू, बताइए यहाँ पर मिनिमम क्या वैल्यू आ सकती है, मैं आपसे पूछूँ, बताइए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। आपको पर्टिकुलर इसको ऐसा एक्सक्यूशन करना है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं, पर मुझे बताना है कि आपको बताना है यहाँ पे कुछ इस ऑर्डर में इसको एक्सक्यूट करिए कि ए की मिनिमम वैल्यू आए, बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा अन्वेष, अच्छे से देखो फिर से और बताइए मुझे बाकी लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों प्रोसेस को एक्सक्यूट करना है और आपको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, क्या आएगा, यस पिंकी, ठीक है, ओके गीतांजलि, ठीक है, क्या आएगा, और बताइए बाकी लोग, यस चैतन्य, यस, ठीक है ठीक है ठीक है गीतांजलि, ठीक है, और बताइए बाकी लोग। देखिए यहाँ पर हमने अभी अन्वेष क्या बोला कि हम लोग प्रोसेस को कहीं पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रोसेस पहले P1 आया, P1 प्रोसेस पहले आया यहाँ पर, ठीक है, इसने ए को रीड किया, इसने ए को क्या रीड किया, इसने रीड किया 20, यस, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोसेस P1 को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रेम्प्ट किया, ठीक है, और क्या हुआ, प्रोसेस P2 को यहाँ पर एलोकेट कर दिया, प्रोसेस P2 यहाँ पर आया, देखो प्रोसेस क्या हुआ, P2 यहाँ पर आया, इसने भी रीड किया ए को, तो क्या रीड किया, ए को, फिर से इसने रीड किया, P2 फिर से रीड क्या किया, P2 ने भी रीड किया ए की वैल्यू 20, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर से प्रोसेस P3 आया, यहाँ प्रोसेस P3 आया, P3 ने क्या रीड किया, फिर से ए की वैल्यू किसने 20 रीड कर ली, इसने भी 20 रीड कर लिया ए की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आ गया P3। अब यहाँ पर से हम लोग किसी भी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सिक्यूट करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर सपोज मान लो P3 को ही हमने कंटिन्यू किया, सपोज P3, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू जो 20 है, सबसे पहले ये अपडेट करेगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, फिर इसने अपडेट कर दिया, राइट ऑफ ए कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे P3 बाहर आ गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बताओ P2 या P1 में से किसी को भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने P2 को एक्सिक्यूट किया, तो अब P2 कहाँ पर है, अन्वेष ये बताओ, P2 ने क्या रीड किया हुआ है, बताइए मुझे यहाँ पर, यस 20 रीड किया हुआ, ठीक है, तो ये फिर से यहाँ पर आएगा, तो फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा तो फिर से कितना 21 ही रहेगा, यस, फिर राइट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, तो अब P2 भी बाहर आ गया, अभी भी वैल्यू कितनी है, 21 है, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से P1 आया, P1 ने क्या रीड करके बैठा है, P1 यहाँ पे क्या रीड करके बैठा है, बताइए मुझे, P1 यहाँ पे क्या रीड करके बैठा हुआ है, सेम फिर से रीड करके बैठा हुआ है, क्या 20 रीड करके बैठा हुआ है, यस या नो, P1 फिर से यहाँ पे क्या रीड करके बैठा है, 21, हाँ हो सकता है, वैसा भी हो सकता है अन्वेष, देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्विच ना करे, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना हो, सीधा सीधा पहले P1 एक्सिक्यूट करे, फिर P2 एक्सिक्यूट करे, फिर P3 करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट आप ऐसा, अभी देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, P1, ऐसा भी हो सकता है P1 आए, P2 आए, P3 है, पर ऐसा भी तो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाए। ओके अन्वेष, ठीक है, हाँ बताइए अन्वेष। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है,
ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन जब जब P1 जो था, जब a = a+1 करके एक्सिक्यूट करके जब राइट वाले में गया, हाँ ठीक है, हाँ तो P3 एंटर हुआ किसमें, ठीक है, फर्स्ट वाले में जब, तो उस समय तो a की वैल्यू 21 हो चुकी थी। हाँ नहीं नहीं P2 अनवेश, निकला हुआ है। देखो देखो अभी हमने क्या बोला ना, देखो अनवेश जो आप बोल रहे ठीक है, देखो अभी यहाँ पर देखो आपको जो कन्फ्यूज़न है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ देखो कहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहाँ पर हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको रीड करने के बाद यहाँ पर हुआ ना अनवेश। देखो आप जो बोल रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग 22 ही आएगा, ठीक है। आप बोल रहे हो यहाँ पे P1 आया, इसने अपडेट किया, अगर यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा तो जाहिर सी बात है P2 आएगा तो 21 ही रीड करेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ ना, यहाँ पर भी अपडेट नहीं हुआ, कोई इशू नहीं, यहाँ पर भी सेम आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप यहाँ की बात करें, यहाँ पे अगर मान लो P3 यहाँ पर आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसने रीड किया, आप यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो अब अगर यहाँ पे P1 आएगा तो जाहिर सी बात है अब P1 क्या रीड करेगा, 21 रीड करेगा। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे करिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि P1 यहाँ पर आया, इसने रीड किया A की वैल्यू क्या रीड किया 20, और यहाँ पे आके ये क्या हुआ, यहाँ पे आगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, मतलब P1 यहाँ पे प्रेम्प्ट हो गया और नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ पे एलोकेट हो गया P2 यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब ये P1 यहाँ पे आके प्रेम्प्ट हुआ, देखो यहाँ पर रीड करें तो यहाँ पे क्या रीड किया इसने रीड किया यहाँ पर A की वैल्यू 20, यस या नो, बताओ मुझे। एनीवेज ये तो क्लियर है ना यहाँ पर कि P1 ये R A के बाद में आके यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, यस या नो, यस। अब देखो सेकंड यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी आगे ये आगे नहीं बढ़ा यहाँ पे प्रोसेस, क्या हुआ फिर से, क्या हुआ प्रोसेस P2 जब आया तो फिर से इसने रीड किया, तो अभी भी A की वैल्यू तो 20 है, तो फिर से P2 ने क्या रीड कर लिया, फिर से 20 रीड कर लिया, फिर से यहाँ पे फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, फिर से P3 यहाँ पर आया तो फिर से P3 ने क्या किया, रीड कर लिया, कितना 20 रीड कर लिया। तो मतलब इसने भी 20 रीड किया, इसने भी 20 रीड किया और इसने भी 20 रीड किया, और तीनों आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इस प्लेस में यहाँ पर। अब इसमें से कोई भी अगर मान लीजिए P3 कंटिन्यू करता है तो ये इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ 21 हुआ, मतलब इंक्रीमेंट, और इसने अपडेट कर दिया कितना 21। बट समझना जब P2 भी आएगा, P2 तो यहीं पर है और अभी P2 क्या रीड करके बैठा हुआ है, P2 रीड करके बैठा है 20, समझना यहाँ पे जरूर यहाँ पे 21 हो गया, ये बाहर आ गया, पर P2 तो ऑलरेडी रीड कर चुका है ना। देखो यहाँ पर जब ये बाहर आ गया, जब P3 बाहर आ गया 21 करके, पर यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पे P1 रीड करके बैठा हुआ है, मतलब P2 रीड करके बैठा हुआ है A की वैल्यू 20। अनवेज क्लियर यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो बाहर आ गया, देखो यहाँ पर ये आपका P3 तो बाहर आ गया था, P3 बाहर आया, कोई इशू नहीं, इसने यहाँ पे अपडेट भी कर दिया, पर यहाँ पर P2 क्या रीड करके बैठा है, 20 ही रीड करके बैठा है। जब यहाँ पर फिर से, अब यहाँ पर P2 जब यहाँ पर आएगा तो इंक्रीमेंट करेगा, फिर अपडेट करेगा, तो फिर से यहाँ पर सेम चीज़ है 21 ही आएगा, कोई इशू नहीं। फिर से अगर मान लो P1 भी आता तो P1 भी यहाँ पर क्या हुआ, 21 होने के बाद भी P1 यहाँ पे पहले से रीड करके बैठा है A की वैल्यू कितना 20, तो जब ये बाहर आएगा तो फिर से कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पर P1 के थ्रू भी क्या होगा 21 ही होगा। अनवेज क्लियर यहाँ पर, यस या नो, ये क्लियर हो गया। अब एक हमने सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया है ना यहाँ पर, ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A। आपको इस किसी भी ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यस यस अनवेज, ठीक है। कितना आएगा, यस ठीक है 23 आएगा, सबको क्लियर। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पे A की कितनी डिफरेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पर A की कितनी डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है, चलिए बताइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, बताइए A की यहाँ पे कितनी डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है। आप इसको किसी भी ऑर्डर में आप इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं, यस पिंकी ठीक है, और चेक करिए, यस अनवेश ठीक है, यस सत्या ठीक है। बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में एक्सिक्यूट कर सकते हैं P1 P2 P3 को, तो बताइए यहाँ पर A की कितनी डिफरेंट या यूनिक वैल्यू पॉसिबल है, कितनी यहाँ पर, यस गीतांजलि ठीक है 3। सबको क्लियर, सबको क्लियर। देखो क्या अभी हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया यहाँ पर देख लीजिए। देखो इसी क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला, देखो हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पर हमने बोला पहले P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, मतलब एक सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आंसर कितना आ रहा था 23, यस। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 23। फिर आपने बोला ऐसा भी किया, आपने देखिए आपने क्या किया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके किया था कि पहले यहाँ पर P1 को ले आया, फिर P2 को, फिर P3 को लाया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लिया, फिर यहाँ पे किए तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ रही थी 21 आ रही थी। ऐसा भी तो पॉसिबल है यहाँ पर थर्ड केस नंबर थर्ड, 2 केस तो आपने कर लिया था यहाँ पर,
ए की वैल्यू और ये। थर्ड केस में क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा ले लीजिए, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। रीड किया प्रोसेस P1 ने, यस। यहाँ पर आके क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया, ठीक है। फिर प्रोसेस P2 आया, इसने भी रीड किया, ए की वैल्यू कितनी रीड किया 20 रीड किया। यहाँ पर आया, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और अपडेट कर दिया, अपडेट किया 21 हो गया, ठीक है। फिर प्रोसेस P3 आया, यहाँ पर आया, इसने रीड किया ए। अभी यहाँ पर देखो, इसने क्या रीड किया, यहाँ पर आते, इसने क्या रीड किया, यहाँ पर फिर से आइए, यहाँ पर क्या रीड किया, यहाँ पे 21 रीड किया, क्योंकि यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब एक काम और ऐसा भी करते हैं, अगर हम खाली P3 को यहाँ पे करेंगे तो ये रीड करेगा 21, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और राइट ऑफ है। बट अगर फिर से मैं P1 को यहाँ से करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, फिर से यहाँ पर ये 20 रीड करके बैठा हुआ है, इंक्रीमेंट करेंगे तो 21 हो जाएगा और फिर राइट ऑफ, तो ये सेम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी नहीं करते, हम लोग जो सेकंड प्रोसेस है इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले क्या किया, पहले यहाँ पर P1 को क्या किया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर हम P2 को लाए, P2 ने रीड क्या किया 20 रीड किया, इंक्रीमेंट किया 21 हो गया और हमने अपडेट कर दिया 21 हो गया, ठीक है। फिर से हम लोग P1 को ही लाते हैं, P1 को लाए तो क्या हो गया, फिर से इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो ये क्या किया 20 + 1 सेम 21, अपडेट कर दिया 21, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे 21, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से P3 आया, P3 आया तो किसने क्या रीड किया, ए की वैल्यू रीड किया 21, ए की वैल्यू रीड किया 21, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया 22 हो गया, राइट ऑफ ए, तो कितना हो गया, ये हो गया 22। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए की 3 डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर 3 यूनिक वैल्यू पॉसिबल है। सबको क्लियर, बताइए मुझे कैसे आया यहाँ पर 3 वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग यहाँ पर सॉल्व, यस या नो, सबको क्लियर हो गया। नहीं, यहाँ पर समझना, यहाँ पर वीरेंद्र, ये तो हम लोग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए वीरेंद्र क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हम लोग ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना, मतलब इसमें क्या क्या, देखो यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर। देखो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, रेस कंडीशन में आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ। देखो अभी आपने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिया, ये बताओ यहाँ पर रेस कंडीशन में क्या बोल रहा है, व्हेन सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट सेम डेटा कॉन्करेंटली, मतलब तीनों, मतलब यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया, 3 प्रोसेस थे P1 P2 P3, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सेस एंड मैनिपुलेट सेम डेटा कॉन्करेंटली, मतलब तीनों क्या करना चाह रहे हैं, सेम डेटा, मतलब ये जो डेटा ए है इसको एक्सेस भी करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटकम्स ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी इसका आउटकम्स होगा वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे, कि किस ऑर्डर में आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। देखो पहले हमने ऐसा कर लिया, सेकेंड में हमने क्या किया था, सेकेंड में हमने P1 P2 और P3 को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया था, फिर हमने P3 को कंप्लीट किया था, फिर हमने P2 को किया था, फिर हमने P1 को किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने P1 को किया, फिर हमने यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर दिया, फिर हमने P2 को लिया, कंप्लीट इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर हम P1 को किए, फिर कंप्लीट एग्जीक्यूट किए, फिर P3 को लाए। तो ये देखो ये डिपेंड कर रहा है कि किस ऑर्डर में हम इसको एग्जीक्यूट करें, उसके बेसिस पे इसका आउटकम्स डिपेंड कर रहा है। वीरेंद्र क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस या नो। ये तो हम लोग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पर नंबर ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेस कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आउटपुट्स क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर यस, सबको क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द रेस कंडीशन, और ये एग्जाम्पल भी आपने देख लिया यहाँ पर। बताइए चैट करके सबको क्लियर, हम लोग आगे बढ़े, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, यस या नो, ठीक है। सबको क्लियर, कंफ्यूजन है क्या किसी को और इसमें, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग 2 प्रोसेस P1 एंड P2 दैट शेयर ए वेरिएबल B, ठीक है, दैट शेयर ए वेरिएबल B यहाँ पर, ठीक है, विथ इनिशियल वैल्यू ऑफ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, B इज 2 बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, 2 दिया हुआ है, तो B की इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 2 दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो B की इनिशियल वैल्यू है वो 2 दी हुई है, ठीक है। एक्सिक्यूट कॉन्करेंटली द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू दैट B कैन पॉसिबली टेक आफ्टर दी एग्जीक्यूशन इज, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन आपको बताना है यहाँ पर कि B की क्या क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए,
ये तो आपको पता है, ये तो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। यस गीतांजलि, ठीक है। चलिए गीतांजलि को वेरीफाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में तो यहाँ पे साफ साफ दिया प्रोसेस P1 और P2, ठीक है। क्या यूज़ कर रहे हैं, बी को यूज़ करना चाह रहे हैं, इट इज़ अ शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, रेस जो कंडीशन है उसका एग्जांपल है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बताना है कि आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन यहाँ पर बताना है कि बी की यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है। तो ये तो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के ऊपर। चलिए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस नंबर फर्स्ट हमने लिखा तो यहाँ पे सी। अभी हमने क्या किया, प्रोसेस P1 को देखो यहाँ पे प्रोसेस P1 और P2, प्रोसेस P1 और P2, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ देखो, यहाँ पर है एक्चुअल में ये PP लिखा हुआ, ये एक्चुअल में ये प्रोसेस ये लिखा हुआ है, ये ऐसा PP लिखा है, यहाँ पे प्रोसेस P1 और P2 ऐसा बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसको ऐसा ही कर लीजिए, P1 और P2 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में पहले हमने क्या किया, इसको ऐसा लिख लेते हैं, आप लोग को और अच्छे से क्लियर। ये लिखा है 1 2 3 4, ये 2 प्रोसेस है P1 और P2, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट किया 1 इंस्ट्रक्शन को, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैंने 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने 3 को किया और फिर मैंने 4 को किया। यस क्लियर। देखो ये P1 और P2 दिया हुआ है, 2 प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कोई इशू नहीं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 2, केस 2 में हमने क्या किया, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। हमने क्या किया, पहले 3 को एग्जीक्यूट कर लिया, फिर 4 को किया, फिर 1 को किया और फिर 2 को किया। यस ठीक है। केस नंबर थर्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 1 को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर 2 को करते हैं, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले 1 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 2 को कर लेते हैं, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर, फिर नेक्स्ट केस में आते हैं, केस 4। हमने क्या किया, पहले क्या कर लिया, 3 को किया, फिर 1 को किया, फिर 2 को किया और फिर 4 को कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया कि 1 2 3 4। केस 5 पे हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 1 को किया, फिर 3 को किया, ठीक है। फिर इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके फिर 2 को किया और फिर 4 को कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे केस 6 में, हमने क्या किया, पहले 3 को किया, फिर 1 को किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 4 को कर दिया और फिर 2 को कर दिया। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। सबको क्लियर, बताओ मुझे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6, प्रोसेस P1 और P2 यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। बताइए मुझे, सबको क्लियर, यस या नो? यहाँ तक सबको क्लियर? 6 हमने डिफरेंट केसेस बनाए हैं, ये सबको क्लियर हुआ क्या कि हमने क्या किया। देखो प्रोसेस P1 लिखा है, प्रोसेस P2 लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले C = B - A, तो यहाँ पे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C। यहाँ पर क्या होगा, C की वैल्यू कितनी होगी, B - 1, तो यस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में B = 2 × C, तो अभी C की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, हाँ अन्वेष बताइए क्या बोल रहे हैं। क्या लिखा है? हाँ लिखा है ना कॉन्करेंटली। देखो यहाँ पर क्या हो, हाँ हाँ, तो नहीं तो अन्वेष जो आप बोल रहे हो एकदम देखो यहाँ पे ना अन्वेष समझना, यहाँ पे देखो ओके देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना अन्वेष, देखिए अन्वेष यहाँ पर क्या चीज़ है ना, जो आप बोल रहे हैं वो सही है यहाँ पर, ठीक है। पर यहाँ पर देखो ये बोला है कि कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद में, एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली बोला है ना यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में ये भी तो एग्जीक्यूशन ही है। मैंने बोला कि यहाँ पर ये तो एग्जीक्यूशन का एक स्टेप है ना यहाँ पर, ये ऐसा इसलिए नहीं बोला कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद में, ऐसा बोला है क्या, आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन P2 अलॉट, या आफ्टर P1 के बाद में P2 के बाद में P1 अलॉट करना है, ऐसा तो नहीं बोला है इसने। यहाँ पर क्या है कि हम लोग किसी भी स्टेप, जो एग्जीक्यूशन के किसी भी स्टेप में हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, प्रोसेस P1 को यहाँ पर यहाँ तक एक्जीक्यूट किया। देखो पहले मैंने लाया, इसको रीड किया, फिर मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया P1 को, और फिर मैंने इसको यहाँ पे कर लिया,
ये देखो एक बार में तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट कर रहा है, यहाँ पर आया यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको क्या किया, इसको प्रीएम्प्ट कर लिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लिया और P2 का एलोकेट कर दिया यहाँ पर। अनवेस क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो इसमें ऐसा नहीं है कि कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कंप्लीट करना है, यहाँ पर कहीं पर भी आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं यहाँ पर। अनवेस क्लियर हुआ क्या? यस या नो? ये क्लियर नहीं हुआ क्या? ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन के किसी भी स्टेप में हम लोग कहीं पर भी आके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस P1 आया, इसने एक्सिक्यूट किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, तो यहाँ पे प्रोसेस P2 एलोकेट हो गया, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे समझने के लिए हमने ऐसा क्या क्या केसेस बनेंगे पहले से मेंशन कर दिया। देखो यहाँ पर अब यहाँ पे C इक्वल टू 1 हो गया, यस। बताओ B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C इक्वल टू B माइनस 1 था, 2 माइनस 1, C की वैल्यू 1 हो गई। B की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू C, यस। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यस, ठीक है। बताओ यहाँ पर थर्ड इंस्ट्रक्शन, अब ये एक्सिक्यूट किया, P2 यहाँ पर आया, इसको इसने एक्सिक्यूट किया, यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, 2 इंटू B की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे फिर से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D माइनस 1, मतलब आ जाएगी 3। सत्य क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। कैसे आया यहाँ पर 3? तो यहाँ पर B की लास्ट वैल्यू क्या है, समझना। यहाँ पर देखो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे B के 2 और 3 आ रही, यहाँ पे देखेंगे B की लास्ट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे B की लास्ट वैल्यू कितनी है, 3। क्लियर यहाँ पर? यस पिंकी, ठीक है, यस। सबको क्लियर यहाँ पे? फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट है, B की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यस या नो? क्योंकि लास्ट ये वैल्यू 2 है, अपडेट हो गया, फिर से B में क्या हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यस, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पर, अब क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट नहीं होगा, पहले P2 ने क्या किया, इसको एक्सिक्यूट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखो यहाँ पे D इक्वल टू 2 इंटू B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आओ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर, तो ये P2 फिर से यहाँ पर आया, तो यहाँ पे B कितना हो जाएगा, D माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, यस। फिर से क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये एक्सिक्यूट हुआ, C इक्वल टू B माइनस 1, C की वैल्यू कितनी है, B माइनस 1, मतलब 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और फिर से क्या B की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू C, तो हो गए 4, तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी हो गई, 4। सबको क्लियर? बताइए मुझे यहाँ पर B की वैल्यू 4 कैसे आया, सबको क्लियर हुआ, यस या नो? देखिए यहाँ पर केस नंबर थर्ड, देखिए केस नंबर थर्ड, ठीक है। केस नंबर थर्ड में हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक्सिक्यूट किया फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को, तो यहाँ पर क्या आ गया, C इक्वल टू B माइनस 1, B की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1, 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, इसको एक्सिक्यूट किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है D इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 इंटू B, तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये बताओ यहाँ पर वैल्यू अपडेट हुई है क्या, मुझे बताइए। यहाँ पे C इक्वल टू B माइनस 1 की है, पर B की वैल्यू तो एज इट इज़ है ना, यहाँ पे बताओ मुझे, 2 इंटू B में B की वैल्यू तो एज इट इज़ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यस या नो? फिर देखो, फिर हमने क्या किया, फिर इसको कंटिन्यू किया हमने, B इक्वल टू कितना हो गया, D माइनस 1, मतलब 3 हो गया, और फिर से हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया और फिर इसको एक्सिक्यूट किया, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। B इक्वल टू 2 इंटू C किया, तो यहाँ पे B 2 इंटू C, तो 2 इंटू C मतलब 2 आ गई वैल्यू उसकी, यस, ठीक है। यहाँ पर बताइए सबको क्लियर? केस नंबर थर्ड सबको क्लियर हुआ कि कैसे वैल्यू आई, B इक्वल टू 2, B इक्वल टू 2 कैसे आया, सबको क्लियर हुआ क्या, यस या नो? बताइए सबको क्लियर हुआ, ये कैसे आया, यस, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ भी कंफ्यूजन होगा ना बताइएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड सबसे पहले क्या हुआ, P2 आया, इसको एक्सिक्यूटेड, D इक्वल टू 2 इंटू B, तो B की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, ठीक है। फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे P2 आया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, यहाँ पे P1 एक्सिक्यूट किया, P1 इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर है C इक्वल टू B माइनस 1, तो C इक्वल टू कितना हो रहा है, B माइनस मतलब 2 माइनस 1, 1 हो गया, ठीक है। फिर से क्या हुआ, अब ये कंटिन्यू एक्सिक्यूट कर रहा है, B इक्वल टू 2 इंटू C कर रहा है, C की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा B इक्वल टू 2 इंटू C मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या हो, ये कंप्लीट हुआ, प्रोसेस P2 यहाँ पर था, यहाँ पे एक्सिक्यूट कर B इक्वल टू D माइनस 1, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, D माइनस 1, D कितना है, तो ये 3, तो ये वैल्यू तो रिपीटेड है, ठीक है यहाँ पर, यस, ठीक है दिव्या, ठीक है। अब देखिए केस नंबर 5 में चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को P1 एक्सिक्यूट कर रहा है, यहाँ पर आइए, तो क्या हो, C इक्वल टू B माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 2 माइनस 1, 1 हो गया, यस 1 हो गया, ठीक है। फिर B इक्वल टू 2 इंटू C, तो B इक्वल टू 2 इंटू C, 2 इंटू C, C की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे,
C=1 के बाद में ये थर्ड इंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया और ये इसको एक्सिक्यूट किया, ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या D= हो रहा है ना, D= क्या हो रहा है, 2 × B हो रहा है, B की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर हो गया 4। फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, यहाँ पर P2 आया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, फिर से P1 यहाँ पर है, यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करेगा, तो B= कितना हो गया, B= हो गया 2 × C। तो C की वैल्यू कितनी है, चेक करो, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 2 × 1 2 हो गया, ठीक है। फिर से क्या हुआ, अब इसको एक्सिक्यूट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, B= D-1, तो D कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3। सबको क्लियर। केस नंबर 5, यस 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 पिंगे, ठीक है। केस नंबर 6 आते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड इंस्ट्रक्शन पहले P2 एक्सिक्यूट किया, तो P2 ने क्या एक्सिक्यूट किया 2 × B, तो ये हो गया 4। फिर से क्या हुआ, B= D-1, तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, ये आपका 3 हो गया। फिर से आइए, सॉरी यहाँ पे 3 के बाद में यहाँ पर जंप कर रहा है ना, ठीक है। D= 2 × B, यस 4 हो गया। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, यहाँ पर आ गया, P1 एक्सिक्यूट कर रहा है, तो C= कितना हो गया B-1, तो B-1 मतलब कितना हो गया 2 - 1 1 हो गया। फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आया तो क्या हुआ B= कितना D-1, D की वैल्यू 4, तो ये हो गया 3। फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है B= कितना हो रहा है 2 × C, तो यहाँ पे हो रहा है 2 यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे को चेक करके बताइए कि B की कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू आई। B की वैल्यू 3 आई, लिख लो B की वैल्यू 3 आई है, एक 4 आया है, फिर 2 आया, फिर देखो 3 रिपीटेड है, फिर 3 रिपीटेड है और फिर 2 रिपीटेड है, तो आंसर क्या आ रहा है 3 4 और 2। सबको क्लियर। तो यहाँ पर B के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू आई, तो ये आई 3, 3 इज द राइट आंसर। सबको क्लियर, ठीक है। सत्य क्लियर हो गया कैसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, यस या नो, सबको क्लियर हो गया। सबको क्लियर। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया ना, यहाँ पे हम लोग सेम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला काम कर रहे हैं। पहले हमने इसको किया, या तो हम इसको कर सकते हैं या तो हम इसको कर सकते हैं। एक बार हमने यहाँ पर किया, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, इसको एक्सिक्यूट कर लिया, मतलब ये हमने केसेस बना लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अकॉर्डिंग। इतने सारे केसेस बनेंगे करके। सबको क्लियर, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। यहाँ पे B= लिखा है 10 और मैंने यहाँ पे B+1 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे D+2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लेते हैं। चलिए बताइए अब क्या आंसर आएगा, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे B= 10 दिया हुआ है, ये मैंने डेटा चेंज कर दिया और बताना है कि B की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी। सेम क्वेश्चन है, मैंने डेटा चेंज कर दिया। कर सकते हैं आप लोग, बताइए चैट करके, कर सकते हैं आप लोग, यस या नो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बताइए चैट करके। चलिए बताइए मुझे कि अब बताना है कि B की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे। अब आपको बताना है कि यहाँ पर B की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी और कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये भी बताना है। चलिए क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, यहाँ पे लिखा है 10।
यस पिंकी, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके 4 वैल्यू आ रही है, ये तो ठीक है। एक बार वैल्यू मैच करेंगे एक बार और। बाकी लोग बताइए क्या आंसर है, एक बार वेरीफाई करेंगे हम लोग। सेम कॉन्सेप्ट है, डेटा चेंज हो गया। आपको बताना है कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 आंसर था, इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या आंसर आएगा, और ये भी बतानी है कि क्या क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है। यस, बी की इनिशियल वैल्यू 10 है। यस 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 पिंकी, बी की इनिशियल वैल्यू 10 है, बी की इनिशियल वैल्यू 10 है यहाँ पर। यस ठीक है, बाकी लोग बताइए क्या आंसर है। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर है। यस वीरेंद्र, ठीक है, ठीक है। चलिए बाकी लोग बताइए मुझे, बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं होगा। बताइए इसको मैं सॉल्व करूँ क्या, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, एक बार वेरीफाई करें क्या इस क्वेश्चन को। यस या नो। यस यस चेतन, ठीक है, बस यस ठीक है, ठीक है। देखिए मैं कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकता हूँ, पहले यहाँ पर किया, इसको किया, फिर इसको कर लिया, फिर यहाँ पर है P1 को फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर इसको एक्सक्लूड कर लिया, तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कितने केसेस बन रहे हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो केस 1 लिख लिया मैंने, सेम केस 1 में मैंने पहले 1 को एक्सक्लूड किया, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 और 4 मैंने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। पहले मैंने 1 को किया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ठीक है, केस नंबर 1। केस 2 में मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने क्या किया, 3 को किया, 4 को किया, 1 को किया, फिर 2 को कर दिया, ठीक है। केस 3 पे मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 को एक्सक्लूड किया, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 2 को, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, केस नंबर 4 पे, केस 4 पे मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 को किया, फिर 1 को किया, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट केस 5 में क्या किया, केस 5, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, 1 को किया, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 2 को, ये आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर। यस ठीक। फिर मैंने क्या किया, केस 6 में यहाँ पर पहले मैंने 3 को कर लिया, फिर मैंने 1 को कर लिया, फिर मैंने 4 को कर लिया, और फिर मैंने 2 को कर लिया। केसेस तो सेम बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेम जैसा हमने किया था प्रीएम्प्ट करके, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके वही हमने काम किया, पहले 1 को किया, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। यहाँ पे क्या किया, पहले 3 को किया, फिर 4 को किया, फिर 1 को किया, फिर 2 को किया, ठीक है। यहाँ पर हाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अनवेश, क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार फिर से मैसेज करिए क्या बोल रहे हैं, देखता हूँ। हाँ ओके 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 1 3 4 2 ओके ओके ठीक है, ओके चेतन ठीक है ठीक है। चलिए
हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार वेरीफाई हो जाएगा डेटा एक बार, ठीक है। एक बार सबका डेटा वेरीफाई हो जाएगा। केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बी की इनिशियल वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया बी की इनिशियल वैल्यू 10 दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखा है, सी लिखा है, सी इक्वल टू बी प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यस ठीक है। फिर क्या लिखा है, बी इक्वल टू 2 इंटू सी, यस कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू बी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है फोर्थ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, बी इक्वल टू डी प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। तो पहली वैल्यू तो कितनी आ गई 68 आ गई, यस 68 आ गई, ठीक है एनवेस, यस ये तो सही आ गया, ठीक है। अब इस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखो बी, यहाँ पे क्या है थर्ड, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू बी, 2 इंटू बी मतलब कितना हो गया, बी की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 20। फिर यहाँ पे फोर्थ इंस्ट्रक्शन होगा, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी प्लस 2, तो हो जाएगा 22। फिर ये 1, तो क्या हो जाएगा सी इक्वल टू बी प्लस 1, तो यहाँ पे बी कितना है 22 प्लस 1 23। और फिर ये हो जाएगा बी इक्वल टू 3 इंटू सी, यस कितना हो जाएगा 3 इंटू सी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 69। तो यहाँ पे बी की सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी 69, यस सबका ये सेम आया, बताइए सबका सेम आया, बी इक्वल टू 69, यस या नो। एक बार डेटा वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या बोला, सी इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड, तो डी इक्वल टू कितना 2 इंटू बी। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई हमने b की वैल्यू कोई मॉडिफाई किया नहीं, तो b की वैल्यू तो एज इट इज़ है, यस कितना हो जाएगा, यस 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 20 हो गया। फिर आइए फोर्थ नंबर, यहाँ पे फोर्थ b इक्वल टू डी प्लस 2, तो कितना हो गया 22 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या है केस नंबर 2, सॉरी यहाँ पे 2 नंबर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखा है b इक्वल टू कितना लिखा 2 इंटू सी लिखा हुआ, तो कितना आ गया यहाँ पे 66 आ गया। क्लियर यहाँ पर 2 इंटू सी किया, सी की वैल्यू 22 है, 2 इंटू 3 करेंगे आ जाएगा 66 आ गया, यस या नो, ठीक है। ये आ गया ना b इक्वल टू 66। अनवेश देखो यहाँ पर, यस 3 इंटू सी, यस 3 इंटू सी, अच्छा ओके, ये c है ना, यस 3 इंटू सी है ना, तो ये c तो यहाँ पे लिखा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ना, ये सॉरी यहाँ पर ये c लिखा हुआ है ना, यस 3 इंटू सी लिखा है, तो यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 33 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 33 आ जाएगी। क्लियर यहाँ पर, एक बार चेक करिए, एक बार डेटा वेरीफाई करिए, b इक्वल टू 33 आएगा, यस या नो, सबका आ गया यहाँ पर। एक बार वेरीफाई करके बताइए मुझे कि b की वैल्यू 33 कैसे आई यहाँ पर, यस या नो, बताओ मुझे। सबका क्लियर है, सबका सेम आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर देखिए पहले 3 नंबर इंस्ट्रक्शन हो रहा है, P2 एक्सक्यूट हो रहा है यहाँ पर, करिए यहाँ पर, तो क्या हो रहा है d इक्वल टू 2 इंटू बी, तो कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि b की वैल्यू है 10, 2 इंटू 10 20 हो गया, यस ठीक है। अब बताओ फिर से, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, प्रोसेस P1 एक्सक्यूट करा फर्स्ट नंबर के इंस्ट्रक्शन को, c इक्वल टू बी प्लस 1, तो कितना हो गया, ये हो गया 11 है ना, यहाँ पर b प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 हो गया। फिर चलिए सेकेंड नंबर इंस्ट्रक्शन b इक्वल टू की बोल रहा है 2 इंटू सी, सॉरी b इक्वल टू बोल रहा है 3 इंटू सी बोल रहे हैं, तो 3 इंटू सी कितना हो गया 33 हो गया। और फिर फोर्थ नंबर का इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, b इक्वल टू डी प्लस 2, तो कितना हो गया, ये 22 हो गया। एक बार चेक करो, एक बार यस, एक बार चेक करिए, इतना ही आ रहा है, यस या नो, वेरीफाई करिए सबका सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो b इक्वल टू 22 आएगा, बताइए सबको क्लियर है यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि b इक्वल टू 22 कैसे आया, यस या नो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर केस नंबर 5 में आइए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को बोल रहा है c इक्वल टू बी प्लस 1, तो b की वैल्यू है 10, ये हो गया 11। थर्ड नंबर में आते हैं, तो d इक्वल टू कितना बोल रहा है 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी कितना हो गया यहाँ, तो ठीक है b की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 20। फिर आ रहा है फोर्थ नंबर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आ रहा है b इक्वल टू डी प्लस 2, तो कितना आ गया d प्लस 2 कितना आ गया 22 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये 20 है, 20 प्लस 2 22 आ गया। और फिर से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ है, यहाँ पर कितना आ रहा है ये b, तो b इक्वल टू कितना 2 इंटू सी कितना है 11, तो ये आ गया 33 आ रहा है। हाँ केस 5 और केस 3 सेम आ गया, यस ठीक है। चलिए केस 6 चलते हैं यहाँ पर। पहले थर्ड नंबर इंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो d इक्वल टू कितना 2 इंटू बी, तो कितना आ गया 20 आ गया। फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, c इक्वल टू बी प्लस 1, तो कितना आ गया 11 आ गया,
है ना, यहाँ पे 11 आ गया। फिर फोर्थ नंबर का इंस्ट्रक्शन b इक्वल टू डी प्लस 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 22 आ गया। और फिर सेकेंड नंबर का इंस्ट्रक्शन b आया तो 3 इंटू सी कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 33। एक बार वेरीफाई करिए। केस नंबर 6 b इक्वल टू 33 आ रहा है, यस या नो? वेरीफाई करो। b इक्वल टू 33 आ रहा है, सबका आ रहा है यहाँ पर, यस या नो? सबका आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर b की डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या क्या है, चेक करते हैं। तो b की डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है, एक तो 68 है, फिर क्या है 69 है, यस, फिर 33 है, ये भी ठीक है, फिर 22 है, यस, ये आंसर है। बताओ सबका आंसर आ गया सेम, यस या नो? तो इसकी 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 68, 69, 33 और 22। सबको क्लियर? अनवेश क्लियर हो गया ये कैसे हो रहा है, यस या नो? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे आपसे, यस या नो? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो केसेस है, ठीक है, हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बेसिस पे हमने इसको बनाया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने एक बार इसको एक्सक्लूड किया, फिर इसको किया, फिर एक बार इसको पूरा कंप्लीट किया, फिर इसको किया, फिर एक बार हमने इसको यहाँ पर P1 को इसको एक्सक्लूड किया, P1 को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर इसको एक्सक्लूड कर लिया, फिर इसको कर लिया, फिर एक बार हमने इसको यहाँ पर P2 के थ्रू इसको एक्सक्लूड किया, फिर P2 को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर P1 को हमने यहाँ पे लिया और फिर पूरा कंप्लीट एक्सक्लूड कर लिया। फिर एक बार हमने क्या किया, इसको एक्सक्लूड किया, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर इसको एक्सक्लूड किया, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे कंप्लीट एक्सक्लूड किया P1 के थ्रू, फिर हम लोग यहाँ पर आए, फिर ऐसा। तो ऐसा डिफरेंट पैटर्न आपको बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बेसिस पे, ठीक है। चलिए, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पर अगर यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन है तो क्रिटिकल सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यस या नो? सबको क्लियर? रेस कंडीशन कैसे अराइज हो रही है, सबको क्लियर हो गया, यस या नो? सबको क्लियर? अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ सोल्यूशन देते हैं यहाँ पर, किसके लिए, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम बनाएंगे तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, ये बोलता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए पहला कॉन्सेप्ट देखिए, व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोल रहा है, एट एनी मोमेंट ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन, सबको क्लियर, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन सबको क्लियर, यस या नो, बताइए मुझे चैट करके, व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन सबको क्लियर। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए इसके क्रिटिकल सेक्शन के टॉपिक के, सबको क्लियर, ठीक है। शेयर्ड रिसोर्स, यस इट इज ए क्रिटिकल सेक्शन मतलब शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एट एनी मोमेंट ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हमने पर्टिकुलर क्या हुआ, किसी भी कोडिंग में कोई भी शेयर्ड रिसोर्स में अगर हमने कोई कोड इस यूज़ नहीं किया है तो मल्टीपल प्रोसेस पर्टिकुलर टाइम पे उसको एक्सेस कर ले रहे हैं एक साथ, ऐसा हो रहा है ना, P1 P2 भी एक्सेस कर ले रहा है सेम टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे यस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, यस यस ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस, कोई एक ही प्रोसेस क्या हो सकता है, वन टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर यस इट इज ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब एक टाइम पे केवल एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है, ठीक है। एट एनी मोमेंट ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला एग्जाम्पल में, इफ प्रोसेस P1 इज एक्सिक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन नो प्रोसेस इज अलाउड हियर, सबको क्लियर। इससे पहले क्या हो रहा था, अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा था तो दूसरा प्रोसेस भी P1 क्या कर रहा था, P2 क्या कर रहा था, जैसे P2 हो गया, P3 हो गया, वो भी क्या कर रहा था, क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर रहा था। पर अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। सबको क्लियर हो गया होगा, हमने जो एग्जांपल देखा उसके अकॉर्डिंग सबके माइंड में आ गया होगा कि हम कैसे इसको यहाँ पर अगर P1 एक्सिक्यूट हो रहा है तो हम इसको बाहर ही यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीएम्प्ट कर देंगे, वहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो जो रेस अराउंड जो कंडीशन हो रही है, ठीक है, रेस कंडीशन हो रही है वो यहाँ पर नहीं होगी। ये तो क्लियर हो गया, बताइए सबको क्लियर कि व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब सेकंड देखिए, प्रोग्रेस में क्या बोल रहा है, प्रोग्रेस में क्या बोल रहा है, नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू इंटरेस्टेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रोग्रेस में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए सपोज आपके पास में दो प्रोसेस है P1 और P2, P1 ने एक बार एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको फिर से नीड हो गई, सेकेंड टाइम फिर से एग्जीक्यूशन की नीड हो गई। किसको नीड हो गई, देखो यहाँ पे दो प्रोसेस है मान लीजिए P1 और P2, ठीक है। P1 ने क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या किया, एग्जीक्यूशन किया, कंप्लीट किया, और समझिएगा फिर से क्या हुआ, P1 को फिर से नीड हो गई एग्जीक्यूशन के लिए, फिर से P1 को नीड हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो इसका मतलब है कि जितने बार P1 को नीड होगी वो उतने टाइम क्या कर सकता है, फिर से एग्जीक्यूट कर सकता है, फिर से क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है। सबको क्लियर। तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे P1 के बाद में P2, P2 के बाद में फिर से P1 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 जितने बार चाहे उतने बार, जितने बार नीड होगी उतने बार क्या कर सकता है, क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकता है। सबको क्लियर, सबको क्लियर। ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं होना चाहिए, इसमें देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रोग्रेस में, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि P1 P2, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर P1 ने फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसके बाद में अगर सपोज P1 फिर से चाह रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर P2 अगर सेकंड प्रोसेस है तो P2 आ जाए और P2 के बाद में फिर से P1 है, तो समझिएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें राउंड रोबिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट, इसमें राउंड रोबिन नहीं होना चाहिए। राउंड रोबिन मतलब क्या हो रहा है, देखिए हम लोग डिटेक्शन के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, राउंड रोबिन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रोसेस P1 अगर जितने बार भी चाहे उतने बार CPU को यूज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। सबको क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि P1 इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि अगर फर्स्ट टाइम एक्सिक्यूट किया तो इसके बाद में ही P1 आए। सबको क्लियर, बताइए सबको क्लियर, यस या नो। व्हाट इज द प्रोग्रेस, सबको क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रोग्रेस क्लियर हो गया, सबको क्लियर, ठीक है। थर्ड देखिए, बॉन्डेड वेटिंग में क्या बोल रहा है, बॉन्डेड वेटिंग में क्या बोल रहा है, आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेस, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के जो बाहर प्रोसेस है, ठीक है, लिमिट द वेटिंग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वेटिंग टाइम हम लोग क्या करें, फिक्स कर दे, बॉन्ड कर दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड वेटिंग। सबको क्लियर हुए, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा कि अगर मैंने बोला कि प्रोसेस P1 P2 है और P1 के बाद में P2 आएगा, बताओ मुझे, अगर मैंने बोला कि P1 के बाद में P2 आएगा तो आपको ये तो पता है ना कि P1 के बाद में P2 आ रहा है, यस या नो। तो ये बताओ इसका टाइम बाउंडेशन हो गया क्या नहीं, हुआ कि नहीं, बताइए मुझे। अगर
मैंने बोला बॉन्डेड वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, P1 के बाद में P2 आएगा, तो इसका मतलब आपने बोल दिया ना कि इसके बाद में ये आएगा, यस या नो, तो इसका मतलब बॉन्डेड वेटिंग हुई। क्लियर यहाँ पर? अगर मैंने बोला कि आपके पास 3 प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, तो क्या हो रहा है, P1 के बाद में P2 फिर P3, तो इसका मतलब आपको पता है कि P3 क्या आ रहा है, P2 के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्लियर है यहाँ पर कि P1 के बाद में P2, P2 के बाद में P3, तो आपने क्या कर दिया, आपने फिक्स कर दिया कि ये किसके बाद में आ रहा है, यस, आपने इसका टाइम बॉन्ड कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिमिट द वेटिंग टाइम होगा पर्टिकुलर प्रोसेस का, तो वो होगा बॉन्डेड वेटिंग। अगर यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा पर्टिकुलर प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट ए बॉन्डेड वेटिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्रोसेस P1 ने फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड टाइम किया, फिर से फर्स्ट टाइम किया, फिर से यहाँ मतलब इसी ने प्रोसेस P1 ही क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर प्रोसेस P1 फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, तो अब इसको ये पता नहीं कि P2 कब आएगा, इसको पता है क्या, ये बताइए, P2 को पता है क्या कि मैं कब एग्जीक्यूट होऊंगा? आपने बोला, देखिए इससे पहले आपने क्या बोला, P1 के बाद में P2 ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर P1 के फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद में P2 एग्जीक्यूट होगा, बट यहाँ पर P1 फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, तो आपको पता नहीं कि P2 एग्जीक्यूट कब होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पर आपने बोला, सपोज आपने फिक्स कर दिया कि 2 टाइम यूनिट के बाद में क्या होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा, तो इसके बाद में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब तो ये क्या होगा, बॉन्डेड वेटिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। सबको क्लियर, बताइए मुझे। नहीं पिंकी, देखो प्रोग्रेस में कैसे हो रहा है, देखो प्रोग्रेस में क्या हो रहा है, देखो प्रोग्रेस क्या बोल रहा है, नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू इंटरेस्टेड प्रोसेस, समझना, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं ये बोलना, देखो प्रोग्रेस में क्या बोलता है कि अगर प्रोसेस P1, P2 और P3 है, सपोज मान लो 3 प्रोसेस सपोज, ठीक है। अब ये बताओ, प्रोसेस P1 ने क्या किया, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया, अब समझना, अब फिर से प्रोसेस P1 को नीड है, समझना, P2 और P3 को कोई नीड नहीं है एग्जीक्यूशन की, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, P1 फिर से एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये डिपेंड नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप, अगर मैं बोला नहीं, अब आपने बोला कि नहीं, आपने कुछ ऐसा एल्गोरिथम डेवलप किया है कि P1 के बाद में P2 होगा और फिर P1 होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस, ठीक है, ये स्टॉप कर रहा है इंटरेस्टेड प्रोसेस को, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुआ। पिंकी समझ में आ रहा डिफरेंस? हाँ, देखो यहाँ पर समझना, इसको छोड़ो ना, यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ कि कौन सी मैंडेटरी कंडीशन है और कौन सी यहाँ पर मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी कौन सी कंडीशन है, तो मैंडेटरी में ये है और ये है, मतलब ये कंपलसरी कंडीशन है किसी भी एल्गोरिथम के लिए, ये दोनों कंपलसरी कंडीशन है, ये मे या मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो क्या है, ये आपकी कंपलसरी कंडीशन, ये आपकी मैंडेटरी कंडीशन, ये मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है, ये और ये आपके मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ये आपकी मैंडेटरी कंडीशन है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये आपके ऑप्शनल है, ऑप्शनल कंडीशन, ठीक है यहाँ पर, और ये कंपलसरी कंडीशन, ये दोनों कंपलसरी कंडीशन है, ये मे या मे नॉट, ये किसी भी एल्गोरिथम के लिए ये कंपलसरी है और ये ऑप्शनल कंडीशन। सबको क्लियर, बताइए मुझे, बताइए सबको क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताइए चैट करके, बताइए बाकी लोग, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट है क्या, यस या नो, किसी को डाउट है इसमें? सबको क्लियर, ये कंपलसरी कंडीशन है, ये मे या मे नॉट बी ऑप्शनल कंडीशन, सबको क्लियर। अब मुझे बताइए व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सबको क्लियर। अभी हम आगे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बताइए मुझे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होगा, केवल एक प्रोसेस एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकती है, यस ठीक है अनवेश, ठीक है, केवल एक ही प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। प्रोग्रेस में क्या होगा, प्रोग्रेस में क्या होगा, यस ठीक है, प्रोग्रेस में क्या होगा, प्रोग्रेस में क्या होगा कि कोई प्रोसेस जितनी बार उसको नीड है उतनी बार वो क्या कर सकता है, कंटिन्यू एक्सिक्यूट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर
वो ऐसा नहीं होगा किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ध्यान रखना, हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि राउंड रोबिन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हाँ, यस यस यस, ठीक है, यस ठीक है। और थर्ड बॉन्डेड वेटिंग में क्या है कि आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन में जो भी प्रोसेस होगा, अगर उसका वेटिंग टाइम फिक्स होगा, लिमिटेड दी वेटिंग टाइम, तब तो क्या होगा, वो बॉन्डेड वेटिंग में होगा। ठीक है, अगर आपका आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रोसेस है उसका अगर वेटिंग टाइम फिक्स है आने का, ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में, तब तो वो क्या होगा, वो बॉन्डेड वेटिंग वाला होगा। अदरवाइज क्या होगा, बॉन्डेड वेटिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब देखिए, इसके लिए हम लोग कुछ एल्गोरिथम देखते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, देखो फर्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं टू प्रोसेस सोल्यूशन। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, टू प्रोसेस सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को दिख नहीं रहा क्या प्रॉपर, टू प्रोसेस सोल्यूशन। ठीक है, देखिए इसमें केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट पहला केस क्या। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया टू प्रोसेस के लिए, केवल टू प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देखिए हमने बोला हम लोग यहाँ पे यूज़ करें टर्न वेरिएबल। ठीक है, हमने यूज़ किया यहाँ पे टर्न वेरिएबल वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पर आ गया टर्न इक्वल टू 1। देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग एक बार रीड करिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, चेक करिए एक बार आप लोग। देखिए ये कोड देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ इसमें, देखो ध्यान से, हमने लिखा टू प्रोसेस सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब समझिएगा हमने क्या दिया, क्रिटिकल सेक्शन के लिए कुछ कोड लिखा। देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, देखो हमको पता था कि ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, क्रिटिकल सेक्शन मतलब शेयर्ड रिसोर्स, सबको क्लियर, क्रिटिकल सेक्शन मतलब शेयर्ड रिसोर्स सबको क्लियर, यस या नो बताइए मुझे, सबको क्लियर। अब ये देखो ध्यान से, आपने बताओ क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर या नीचे कोई ऐसा कोड लिखा था क्या जिसके थ्रू कोई भी प्रोसेस अंदर ना आ सके, यस या नो। इससे पहले अभी आपने जब पढ़ा तो आपने क्रिटिकल सेक्शन में कोई कोड लिखा था क्या, यस या नो, नहीं लिखा था। इसका मतलब क्या था, कोई भी प्रोसेस कभी भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो आपने बोला, अब उसके लिए आपने कोई सोल्यूशन दिया, तो आपने बोला कि भाई क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एंट्री सेक्शन,
एंट्री सेक्शन बनाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एग्जिट सेक्शन, एग्जिट सेक्शन। ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये इसके लिए क्या किया आपने, क्या किया आपने बोला कि ये क्रिटिकल सेक्शन के लिए मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन बनाया, एग्जिट सेक्शन बनाया। ठीक है, और ये बना दिया मुझे। तो मैंने क्या किया, इसके लिए कुछ कोड लिखा मैंने सबसे पहले। ठीक है, इसके सोल्यूशन के लिए मैंने कुछ कोड लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एक प्रोसेस P0 के लिए और मैंने P1 के लिए मैंने ऐसा कोड लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये पर्टिकुलर टू सोल्यूशन हुआ किसका, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, अगर ये सोल्यूशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कंपलसरी। जो मैंडेटरी कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, यस या नो। तो मैंडेटरी कंडीशन क्या थी बताइए मुझे, आपके पास में मैंडेटरी कंडीशन क्या थी, किसी भी सोल्यूशन के लिए आपने कोई भी सोल्यूशन दिया तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है बताइए मुझे। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एल्गोरिथम तो दे दिया, पर उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, यस म्यूचुअल, यस म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोग्रेस। सेकंड कंडीशन प्रोग्रेस, ये दोनों होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पर सबको क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों को यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ केस है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये जरूर आपको देखने में थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल लगता है यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, पर है बहुत ईजी टॉपिक। ठीक है, खाली आपको समझना है, उससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग सबको यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बनाया टू प्रोसेस सोल्यूशन दिया, इसके लिए हमने केस नंबर फर्स्ट ये सोल्यूशन दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सोल्यूशन वैलिड है कि इनवैलिड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। आपको ये पता है कि हम लोग प्रोसेस को कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोसेस P0 और P1। ठीक है, टर्न की इनिशियल वैल्यू देखो, टर्न यहाँ पे टर्न नाम का एक वेरिएबल है, क्या किया हमने, टर्न नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया। हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू क्या करते हैं, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। टर्न की इनिशियल वैल्यू आप लोग 0 दे सकते हो या तो 1, क्या देना है बताइए आप लोग, पहले 0 रखें कि 1 रखें बताओ मुझे। टर्न की वैल्यू पहले हम लोग 0 रख लें कि 1 रख लें, पहले 0 रखते हैं, यस पहले 0 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग केस नंबर फर्स्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट देखते हैं। देखो केस नंबर फर्स्ट हमने क्या किया, केस नंबर फर्स्ट लिया। केस नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, प्रोसेस P0 यहाँ पर आया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं ट्रैप कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैप कंडीशन। ट्रैप कंडीशन क्या हुआ, इसको बोलते हैं ट्रैप कंडीशन। ये ट्रैप कंडीशन क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज़ किया। सबको क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो वाइल के बाद में यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट यूज़ किया, इसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया। इसका मतलब क्या, इट इज़ ए ट्रैप कंडीशन। देखो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इस कोड के बाद में यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। सबको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। सेमीकोलन का क्या यूज़ है, देखिए यहाँ पर। अब देखो ये बताओ, अभी यहाँ पे टर्न की वैल्यू 0 है कि 1 है, मुझे बताओ। अभी ये टर्न की वैल्यू 0 है कि 1 है, बताओ मुझे। अभी 0 है। अब बताओ 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, बताओ मुझे। ये नॉट लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू 0। नहीं पिंकी अच्छे देखो, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स ना, कंडीशन फॉल्स। 0 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे अभी ये तो 0 है, टर्न की वैल्यू 0 है, 0 नॉट इक्वल टू 0, पर कंडीशन फॉल्स हो गई ना। यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 है, नॉट तो है नहीं, यस। तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब है कि ट्रैप से बाहर आ रहा है। कंडीशन फॉल्स होगी जब भी, ध्यान रखना है। तो ये क्या आएगा, ट्रैप मतलब ये यहाँ से बाहर आएगा। कहाँ से आएगा, इस ट्रैप से बाहर, मतलब इससे बाहर मतलब ये अंदर आ गया। सबको क्लियर। देखो ये जैसे फॉल्स होगा, प्रोसेस P0 अगर ये फॉल्स हुआ तो ये अंदर आ जाएगा, तो प्रोसेस P0 यहाँ पर आ गया, यस या नो बताओ मुझे। सबको क्लियर, सबको क्लियर। हमेशा जब फॉल्स होगा तभी अंदर आएगा, ट्रू होगा तो इनफाइनाइट टाइप से क्या करेगा, यहाँ पर केवल वेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे केवल ट्रैप में फंस जाएगा वो, कोई भी प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, तो जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक वो अंदर नहीं आएगा। तो अभी हमने देखा 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये यहाँ पर आ गया। बताइए सबको क्लियर, सबको क्लियर, यस या नो बताइए। सबको क्लियर कि प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कैसे आया, यस या नो सबको क्लियर। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आओ,
अब ये बताओ, मैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो कहीं पर भी कर सकता हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का बाउंडेशन नहीं है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो कहीं पर भी कर सकते हैं, पर क्रिटिकल सेक्शन में वन टाइम में केवल एक ही प्रोसेस आना चाहिए P0 यहाँ पर। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके चेक करते हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर चेक करिए, P1 अंदर आ सकता है क्या, वेरीफाई करो, P1 अंदर आ सकता है क्या, बताइए मुझे चेक करके, यस या नो। अब देखो ध्यान से, P1 में अब यहाँ पर P1 अंदर आना चाह रहा है, तो देखो टर्न की वैल्यू कितनी है, टर्न की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए मुझे, 0 है ना, 0 नॉट इक्वल टू 1, यस या नो, 0 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये ट्रैप कंडीशन है, इट इज़ अ ट्रैप, तो ये क्या होगा, ये यहीं पर ट्रैप में फंस जाएगा, मतलब ये अंदर आएगा ही नहीं, अंदर आएगा नहीं मतलब ये इससे बाहर आएगा ही नहीं, ये यहीं पे फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन है, कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रैप में फंस जाएगा, प्रोसेस P1 कभी भी अंदर नहीं आएगा। सबको क्लियर, मतलब यहाँ पे प्रोसेस P1 चाह के भी अंदर नहीं आ रहा। अभी आप क्या देख रहे हैं, प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, खाली एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है यहाँ पर यस। केस नंबर 1 हमने P0 को पहले इंसर्ट करके देखा, मतलब टर्न के वैल्यू 0 करके देखी यहाँ पर, तो क्या हुआ, प्रोसेस P0 क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, कौन सा आ गया, प्रोसेस P0। तो प्रोसेस P1 आ सकता है क्या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, बताओ मुझे, यस या नो। अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो प्रोसेस P1 चाह के भी अंदर आ सकता है क्या, यस या नो, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए तो अलाउड है, टर्न इक्वल टू 0 लिखा, तो यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो कंडीशन था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ME यहाँ पर, ये तो क्या हुआ, ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। केस नंबर फर्स्ट के लिए जब टर्न की वैल्यू क्या है, जब यहाँ पे टर्न की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है। सबको क्लियर, बताओ मुझे, सबको क्लियर, यस या नो, सबको यहाँ पे क्लियर हुआ, बाकी लोग बताओ यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर हुआ। देखो चाह के भी ये अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको आगे करते हैं एक्सक्लूड, ठीक है। यहाँ पर देखो P0 यहाँ पर है, अगर मान लीजिए सपोज P0 ने जो भी इंक्रीमेंट वगैरह है, जो भी ऑपरेशन है इसने कंप्लीट किया क्रिटिकल सेक्शन में, अब जैसे बाहर आएगा तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ मुझे। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आया तो टर्न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए मुझे, 1 हो जाएगी। तो इसमें क्या हो, टर्न की वैल्यू 1। तो अब क्या हुआ, ये प्रोसेस कहाँ पहुँच गया, रिमाइंडर सेक्शन में पहुँच गया, कोई इशू नहीं, क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आ गया। हमने कंडीशन तो क्या दिया था, केवल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर का दिया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहाँ पर आ गया, ये आ गया रिमाइंडर सेक्शन में। तो ये बताओ, अगर P0 रिमाइंडर सेक्शन में आ गया तो ये बताओ प्रोसेस P1 अंदर आ सकता है क्या, प्रोसेस P1 अंदर आ सकता है क्या, वेरीफाई करो, यस। देखो जैसे टर्न की वैल्यू 1 हुई तो 1 नॉट इक्वल, अब यहाँ पे 1 हो गया, 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स की ट्रू, 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या, अब क्या हुआ, प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। अभी तो कोई है नहीं, इसने यूज़ किया, जैसे यूज़ किया टर्न की वैल्यू क्या कर दी, 0। सबको क्लियर, केस नंबर फर्स्ट सबको क्लियर हो गया। इसका मतलब ठीक है, यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, केस नंबर फर्स्ट के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। सबको क्लियर, यस, सबको क्लियर, बताओ मुझे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2, केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या किया हमने, अब क्या किया, टर्न के वैल्यू 0 की जगह 1 कर दिया इनिशियल वैल्यू। अब चेक करते हैं यहाँ पर फिर से म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, चेक करते हैं फिर से म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे टर्न की वैल्यू क्या कर दिया आपने, 1 कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपने टर्न की वैल्यू 1 कर दी यहाँ पे, ठीक है, तो ये बताओ, फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब बताओ प्रोसेस P0 अंदर जाएगा क्या, मुझे बताओ प्रोसेस P0 अंदर जाएगा क्या, यस या नो, जाएगा। टर्न नॉट इक्वल टू, यहाँ पे टर्न की वैल्यू 1 हो गई, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, बताइए मुझे। कंडीशन ट्रू हो गया, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब P0 अंदर आ सकता है क्या, प्रोसेस P0 अंदर आ सकता है क्या, यस या नो, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू ही मतलब ये ट्रैप में फंस जाएगा, क्या होगा, ये ट्रैप में फंस जाएगा, ये अंदर नहीं आ सकता, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर है। अब बताओ प्रोसेस P1 अंदर आ सकता है क्या, प्रोसेस P1 अंदर आ सकता है क्या, ये लिखा है टर्न नॉट इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, यस,
कंडीशन फॉल्स मतलब क्योंकि यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 होता है। यस, कंडीशन फॉल्स मतलब अंदर आ गया, मतलब प्रोसेस P1 अंदर आ गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो प्रोसेस P0 आ सकता है क्या, वेरीफाई करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोसेस P1 को यहाँ पे रखा और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया तो क्या हुआ, प्रोसेस P0 यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब ये चाह के भी अंदर आ सकता है क्या, अब टर्न की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 नॉट इक्वल टू 0, यस, तो मतलब ये ट्रैप में फंस गया, मतलब ये चाह के भी अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है। सबको क्लियर, बताओ मुझे, सबको क्लियर। केस नंबर 1 और 2 में हमने देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है। सबको क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन क्या है, जो मैंडेटरी कंडीशन है सेकंड वाली, वो क्या है, प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यस या नो, प्रोग्रेस सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए करके देखते हैं यहाँ पर कि प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे टर्न की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, चाहे 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, चलो हम लोग मान लेते हैं 0 रख लेते हैं, चलो 0 रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर जाएगा, सॉरी कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। हमने टर्न की वैल्यू 0 कर दी, तो बताइए कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, P0 या P1, कौन सा जाएगा, P0 जाएगा। यस, टर्न की वैल्यू 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर आ गया, P0 यहाँ पर आ गया, समझना, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब बताओ P0 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद टर्न इक्वल टू क्या हो गया, टर्न जैसे यहाँ पे कंप्लीट किया क्रिटिकल सेक्शन में अपना वर्क, ठीक है, इसने तो ये कहाँ पर आ गया, टर्न इक्वल टू 1 पे आ गया। अब टर्न की वैल्यू क्या हो गई, 0 से क्या हो जाएगा, टर्न की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 हो गई, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, अगर टर्न की वैल्यू 0 से 1 हो गई और क्या हो गया, ये आ गया रिमाइंडर सेक्शन में, ये यहाँ पर आया और फिर इसने प्रोसेस कंप्लीट किया और क्या हुआ, एग्जिट सेक्शन में आ गया, मतलब क्या हुआ, प्रोसेस P0 फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ फिर से प्रोसेस P1 चाह रहा है, P1 नहीं चाह रहा, P1 को कोई इंटरेस्ट नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, कोई नीड नहीं है, P0 को फिर से इंटरेस्ट है, P0 फिर से चाह रहा है कि फिर से वो एग्जीक्यूट करे, कर सकता है क्या, P0 सेकेंड टाइम फिर से, क्योंकि आपने बोला था प्रोग्रेस में जितने बार चाहे उतने बार एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये देखो अभी यहाँ पे टर्न की वैल्यू क्या हो गई है, 0 से आपने 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। अब देखो फिर से प्रोसेस P0 जब यहाँ पर आएगा तो टर्न की वैल्यू क्या है, 0 से 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू मतलब ट्रैप में फंस जाएगा। इसका मतलब चाह के भी P0 अंदर नहीं आ सकता। यस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये चाह के भी प्रोसेस P0 फिर से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो रहा है बट प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है इट इज़ अ 2 प्रोसेस सोल्यूशन। बताओ ये 2 प्रोसेस सोल्यूशन होगा क्या, केस नंबर फर्स्ट 2 प्रोसेस के लिए सोल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। सबको क्लियर, चलिए यस यस, ये सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, यहाँ पर सबको क्लियर, सबको क्लियर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये प्रॉपर सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसे मॉडिफाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हुआ, केस नंबर 2।
देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सोल्यूशन, देखते हैं यहाँ पे फिर से ये सोल्यूशन पॉसिबल है क्या। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, फिर से क्या हुआ, इसने सेकंड सोल्यूशन दिया, इसने क्या बोला, अब हम लोग यहाँ पे फ्लैग एक एरे यूज़ कर रहे हैं, सबको क्लियर, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लैग एक एरे यूज़ कर रहे हैं जिसमें इंडेक्स 0 है और 1 है, यस, ये फ्लैग है और ये 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू फॉल्स और फॉल्स कर दिया, हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू फॉल्स और फॉल्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये वाला क्या बनाया, ट्रैप कंडीशन, ये भी ट्रैप कंडीशन बनाया और ये भी ट्रैप कंडीशन, यस या नो, सबको क्लियर, ये भी ट्रैप कंडीशन और ये भी ट्रैप कैसे बनाया, हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन यूज़ कर लिया, ये हमने वाइल कंडीशन यूज़ किया और साथ में यहाँ पे सेमीकोलन, इट इज़ ए ट्रैप कंडीशन, सबको क्लियर, यहाँ पर क्या हो गया, इट इज़ ए ट्रैप कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज मान लीजिए ये क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों मैंडेटरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, बताइए मुझे, ये दोनों मैंडेटरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यस या नो, करना चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अभी देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों फॉल्स है, सपोज मान लो ये पहले प्रोसेस P1 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये बताओ क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, फ्लैग 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो फॉल्स है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू लिखा हुआ है, यस, तो यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो इसने क्या किया, एरे में आया, फ्लैग में आया और इंडेक्स 0 की वैल्यू को फॉल्स से ट्रू कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब बताओ जब हम अंदर आएंगे तो ये बताओ वाइल फ्लैग 1 की वैल्यू कितनी है, चेक करके बताओ, फ्लैग 1 की वैल्यू कितनी है, चेक करके बताओ मुझे, कितनी है, फॉल्स है मतलब 0 है। अगर बताओ, आपको पता है कि यहाँ पर अगर नॉन जीरो वैल्यू है इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ ए कंडीशन फॉल्स। आपको पता है देखो यहाँ पे सॉरी, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है मतलब क्या हो गया, फॉल्स मतलब 0 मतलब क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स। और अगर फॉल्स हुआ तो प्रोसेस क्या होगा, इसको यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन से यहाँ पर आ जाएगा, तो उसका मतलब है प्रोसेस P0 यहाँ पर आ गया। सबको क्लियर हुआ क्या हो रहा है, यस या नो, मुझे बताइए। सबसे पहले क्या हुआ, आपने फ्लैग 0 को क्या किया, फॉल्स को ट्रू कर दिया। फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, फ्लैग 1 पे आए, फ्लैग 1 की वैल्यू क्या है, फॉल्स है मतलब 0 है। और आपको पता है अगर 0 वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया। और आपको पता है अगर नॉन जीरो वैल्यू है मतलब कंडीशन ट्रू मतलब ये ट्रैप में फंस जाएगा। तो अभी तो क्या हो रहा है, ये फॉल्स है, ये 0 हो गया मतलब क्या हो गया, ये P0 इसको जंप करके कहाँ पर आ गया, मतलब इसको क्रॉस करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पर अभी हमने लिया केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, दोनों तो ठीक है फॉल्स, हमने क्या किया, सबसे पहले P0 को हमने क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन में पहुँचा दिया। अब ये बताओ, अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई दूसरा प्रोसेस आ सकता है क्या क्रिटिकल सेक्शन में, ये बताओ। अगर P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो प्रोसेस P1 आ सकता है क्या, यहाँ पर चेक करके देखते हैं, चलो चेक करके देखिए। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे फ्लैग 1 की वैल्यू कितनी है, ट्रू है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, यस ठीक है। अंदर आए तो फ्लैग 0 की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ, फ्लैग 0 की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पर ट्रू है, अभी आपने क्या ट्रू कर दिया था यहाँ पर, यस। तो ये बताओ, अगर ये ट्रू हो गया तो प्रोसेस P1 चाह के भी अंदर आ सकता है क्या, चाह के भी इसको क्रॉस कर सकता है क्या, नहीं। अगर ट्रू है मतलब क्या हुआ, P1 यहाँ पे ट्रैप में फंस गया, कब बाहर आ सकता है, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, या फॉल्स हो जाए, यस। तो इसका मतलब ट्रैप में फंस गया। इसका मतलब हमने बोला कि केस 1 के लिए अगर हमने बोला कि P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो P1 चाह के भी यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अभी फर्स्ट कंडीशन में, केस नंबर फर्स्ट में, जो हमने फर्स्ट एनालिसिस की उसके बेसिस में। सबको क्लियर, बताइए ये फर्स्ट वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस या नो, चैट करके बताइए मुझे। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर, ये फर्स्ट वाला केस कैसे हुआ यहाँ पर, यस या नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से ना मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे देखो फिर से हमने मॉडिफाई किया, फिर से हमने क्या किया, इसको फॉल्स कर देते हैं, इसको सब चेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करके देखते हैं, यहाँ पर इसको भी फॉल्स कर दो, फिर से फॉल्स कर दिया। अब हम लोग फिर से आते हैं केस 2 पे। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग प्रोसेस P1 को पहले एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताओ, प्रोसेस P1 को पहले आपने एग्जीक्यूट किया तो ये क्या किया, सबसे पहले
फ्लैग 1 की वैल्यू को ट्रू कर दिया तो फॉल्स से क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, अंदर आ गए। जैसे अब अंदर आए, अंदर कहाँ पर आ गए, क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, यहाँ पर आ गए क्रिटिकल सेक्शन में। अब मुझे ये बताओ कि जैसे आप यहाँ पर आए, मतलब क्या हुआ, प्रोसेस यहाँ पर P1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो बताओ P0 क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है क्या? P1 अगर मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो बताओ P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकता है क्या, यस या नो? तो यहाँ पे चेक करते हैं, फ्लैग 1 आपने ट्रू कर दिया, आपने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया। ट्रू मतलब क्या हो गया कि जैसे P0 यहाँ पर आएगा तो P0 क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रू है, यस। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस P1 चाह के भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता, सॉरी प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो P0 चाह के भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा, यस। सबको क्लियर, बताओ मुझे, सबको क्लियर, यस या नो? ये सबको समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बताओ मुझे प्रोग्रेस कंडीशन होगी क्या? चलो एक बार केस नंबर 3 करते हैं, केस नंबर 3 की एनालिसिस करते हैं। बताइए प्रोग्रेस होगा क्या, प्रोग्रेस होगा क्या? एक बार आप लोग देख के बताओ मुझे। प्रोग्रेस में क्या बोल रहा है, अगर प्रोसेस P0 फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर P0 आया। अब देखो एक काम करते हैं, फिर से ना, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मान लें फॉल्स है। सबसे पहले क्या हुआ, फ्लैग 0 को इसने ट्रू किया, यस ट्रू कर दिया, अंदर आया, ये तो फॉल्स है, अंदर आ गया। P0 इसने यूज़ किया, सॉरी P0 ने यूज़ किया क्रिटिकल सेक्शन को, जैसे बाहर हुआ तो ये फ्लैग की वैल्यू इसने फॉल्स कर दी, ठीक है। रिमाइंडर सेक्शन में गया, फिर बाहर आ गया, मतलब इट इज़ ए एग्जिट सेक्शन, यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। जैसे P0 बाहर आया, P0 बोल रहा है मेरे को फिर से यूज़ करना है, मेरे को फिर से यूज़ करना है, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, डिपेंडेंट है क्या? P0 इसके P1 के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। P0 फिर से आया, फिर से इसने इसको क्या कर दिया, फॉल्स को फिर से ट्रू कर दिया, यस ठीक है। फ्लैग 1 की वैल्यू कितनी है, फ्लैग 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। फ्लैग 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ठीक है, 1 है, मतलब क्या हुआ, फॉल्स है। फ्लैग 1 की वैल्यू फॉल्स है तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। फिर से P0 यहाँ पर आ गया, फिर से P0 यहाँ पर आ गया, फिर से यूज़ किया, तो इसका मतलब है जितने बार P0 चाहे उतने बार इसको यूज़ कर सकता है। सेम कंडीशन P1 के लिए होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोग्रेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस या नो? बताओ मुझे। केस नंबर 3 सबको समझ में आया, केस नंबर 3 सबको समझ में आया, यस या नो? बताइए चैट करके। केस नंबर 3 सबको क्लियर हुआ, यस या नो? इसमें कन्फ्यूज़न है क्या किसी को? चैट करके बताओ मुझे, कन्फ्यूज़न है? अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट केस नंबर 4, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर केस नंबर 4, केस 4 देखते हैं। केस 4 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो केस नंबर 4 में क्या बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो कहीं पर भी कर सकते हैं, यस या नो? बताओ मुझे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं ना, यस या नो? तो चलो हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, प्रोसेस यहाँ पर आया, प्रोसेस P0 यहाँ पर आया, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आया, इसने फ्लैग की वैल्यू को, 0 की वैल्यू को इसने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और प्रोसेस P0 यहाँ पर प्रीएम्प्ट हो गया, यस या नो? यहाँ पर क्या हुआ, देखो प्रोसेस P0 यहाँ पर आ गया, प्रोसेस P0 यहाँ पर आया, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, यस। प्रोसेस P0 आया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ तो क्या हुआ, प्रोसेस P1 यहाँ पर आ गया। अब देखो ध्यान से, प्रोसेस अभी P0 अंदर नहीं आया, यहीं पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया, प्रोसेस P1 आया, यस, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आया, और ये फ्लैग 1 की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पर देखो, अब इसने फ्लैग 1 की वैल्यू को क्या कर दिया, इसने ट्रू कर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, P1 यहाँ पर आ गया। अब मुझे बताओ, ये P1 यहाँ पर आ गया, अब मुझे बताओ चाहे P1 एक्सिक्यूट करना चाहे P0, कौन सा प्रोसेस एक्सिक्यूट होगा? अब देखो यहाँ पर इसने क्या ट्रू कर दिया, अब मुझे बताओ कौन सा प्रोसेस एक्सिक्यूट होगा? हो सकता है क्या, अगर P1 अंदर आ जाना चाहेगा, यस, अगर P1 अंदर जाना चाहेगा, जा सकता है क्या? वीरेंद्र बताओ मुझे, अगर P1 अंदर जाना चाहेगा तो जा सकता है क्या, यस या नो? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपने बोला फ्लैग 0, देखा आपने चेक किया, फ्लैग 0 कितना है, ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया मतलब क्या, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब क्या हो रहा है, ये तो P1 ट्रैप में फंस गया, ट्रैप में फंस गया, ठीक है। ट्रैप में फंसने के बाद सपोज मान लो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया तो क्या हुआ, फिर से P0 यहाँ पर आया, P0 बोल रहा है कि भाई मैं अंदर जाऊँगा, यहाँ पर चेक करिए P0 में क्या है,
चेक करते हैं। P0 में यहाँ पर है तो फ्लैग 1 में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लैग 1 में आपने बोला कि ये तो ट्रू है मतलब 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर से क्या हुआ, ट्रैप में फंस गया। मतलब आपको पता है अगर फॉल्स होगा तभी अंदर आ सकता है, ये तो ट्रू है तो इसका मतलब है P0 में फंस गया ट्रैप में और P1 भी फंस गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दोनों प्रोसेस चाह के भी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं क्या, दोनों प्रोसेस चाह के भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, यहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, यहाँ बताइए, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, डेडलॉक की। यस इट इज़ ए डेडलॉक, यहाँ पे आ रहा डेडलॉक मतलब इनफाइनाइट वेटिंग। यस डेडलॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 प्रोसेस सोल्यूशन फेल हो गया, यहाँ पर 2 प्रोसेस सोल्यूशन फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर डेडलॉक है। यस इसका मतलब क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन भी फेल हो गई। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, फ्री है, क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं है, ये चाह के भी अंदर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। समझ में आ रहा, अगर ये डेडलॉक है इसका मतलब इट इज़ ए नॉट ए 2 प्रोसेस सोल्यूशन, कभी भी डेडलॉक नहीं आना चाहिए। सबको क्लियर, सबको क्लियर, बताइए मुझे, सबको क्लियर हो गया, यस या नो। हम लोग फ्यूचर में चाह के ऐसा भी कर सकते, सबको क्लियर हो रहा है, ये तो सबको क्लियर कि अगर डेडलॉक आया, अब कुछ नहीं करना आपको, अगर डेडलॉक आया 100% है कि डेडलॉक कभी भी आपके सोल्यूशन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर डेडलॉक आ गया इसलिए आपका ये जो सोल्यूशन है ये फेल हो गया। आपने देखा कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी था, यहाँ पे प्रोग्रेस भी था, पर यहाँ पर डेडलॉक भी आ गया। तो डेडलॉक आया तो इसलिए क्या हो गया, ये सोल्यूशन फेल हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यस या नो।